Hello everyone, welcome back to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing our international relations series. The topic for today is OPEC. OPEC is Organization of the Petroleum Exporting Countries. जो ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम को कंट्रीज जो है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? अब मेन एम तो ऑब्वियसली पेट्रोल से रिलेटेड ही होगा ना, तो मैनेज करते हैं सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट। इस एफर्ट में ये प्राइस भी सेट करते हैं, set the price of oil in the world market in order to avoid fluctuations that might affect the economies of both producing and purchasing countries। ठीक है, ओपेक कंट्रीज का क्या गोल है, क्या एम है कि सारी सप्लाई देखते हैं और जो प्राइस है उसको भी यही सेट करते हैं ताकि कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए जो कंट्रीज सेल कर रही हैं या जो कंट्रीज उसको परचेज कर रही हैं, उन दोनों इकोनॉमीज को। ओके, दैट इज व्हाट ओपेक इज ऑल अबाउट। अब इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और इसकी जो मेंबरशिप है वो जो भी एक पोटेंशियल जिनमें है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑयल को, उन सब के लिए जो है इसकी मेंबरशिप ओपन है। देयर आर 12 मेंबर कंट्रीज, ये आपको याद रखनी है। इसमें इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसकी मेंबर कंट्रीज को जो है याद रखना है। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है? अल्जेरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुएला। ठीक है, कतर भी इसका पार्ट था, लेकिन कतर ने रिसेंटली जो है 1 जनवरी 2019 से अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया, विड्रॉ कर लिया उन्होंने। और इस पूरे ग्रुप में से जो सऊदी अरेबिया है वो बिगेस्ट सिंगल ऑयल सप्लायर है इस ग्रुप का। ठीक है, और इसकी पब्लिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। कभी आई नहीं है लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। तो रिसेंटली एंगोला इसका पार्ट था, उसने भी विड्रॉ कर लिया है इसकी मेंबरशिप से। तो इसमें से अब करना क्या क्या है, इसका एम हो गया तो आपको पता ही रहेगा। तो इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक ये बात कि इसकी मेंबरशिप ओपन है जो जो भी ऑयल को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइस है वो ये फिक्स करते हैं। अब वो फिक्स कैसे किया जाता है ये उस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहले आउटपुट पैक्ट क्या है, जो ओपेक प्लस, जो हम अभी आने वाली अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो जो ओपेक प्लस ग्रुप ऑफ कंट्रीज है वो 2 ईयर अग्रीमेंट में आई हैं विद स्टीप कट्स इन क्रूड प्रोडक्शन, क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी नुकसान हुआ है इकोनॉमीज को, तो उस वजह से जो ये क्रूड की जो प्रोडक्शन है उसमें कट मतलब डिक्लाइन हुई है वो प्रोडक्शन। तो अब ये 2 ईयर्स अग्रीमेंट में आए हैं कि जो प्राइस जो कम हुए हैं उसको किस तरह से डील किया जाए। तो दैट इज व्हाट आउटपुट पैक्ट इज ऑल अबाउट। देन देयर इज एशियन प्रीमियम। ये टर्म्स ना न्यूज़ में आ चुकी हैं और ये अभी और आउटपुट पैक्ट नहीं आया है। एशियन प्रीमियम आ चुका है, वेस्ट टेक्सास आ चुका है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है दोबारा से आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर इम्पॉर्टेंट। तो एशियन प्रीमियम क्या है? जो एक्स्ट्रा चार्ज कलेक्ट करती हैं ओपेक कंट्रीज फ्रॉम एशियन कंट्रीज जब वो ऑयल को सेल करती है, दैट इज एशियन प्रीमियम। तो नाम से पता लग रहा है क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज जो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द एशियन कंट्रीज जब वो ऑयल को बेचती हैं। और 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स है कि मतलब प्राइस क्योंकि वो सेट करते हैं तो उसका कोई बेंचमार्क भी तो होगा। तो 3 बेंचमार्क है। सबसे पहला है ब्रेंट। ब्रेंट कौन सा है? जब वो लाइट स्वीट ऑयल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप, जब ये चीज सेल होती है तो उसके लिए कौन सा बेंचमार्क आता है? ब्रेंट। देन वेस्ट टेक्सास, अब ये नाम से पता लगता है किसका है, यूएसए का है। ठीक है, यूएस मार्केट का है। और फिर दुबई ओमान का, मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट के लिए, मिडिल ईस्ट एंड एशियन मार्केट के लिए ये वाला यूज होता है। ठीक है, देन कम्स योर ओपेक प्लस। ओपेक प्लस को जो है विना ग्रुप भी बोला जाता है।
ठीक है, विना ग्रुप भी इसको बोला जाता है। इस पैक में क्या होता है, जो कंट्रीज हैं वो इकट्ठे काम करती हैं टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस। जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं अलोंग विद 14 ओपेक कंट्रीज, उनको हम बोलते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें ऐड हो गई, तो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ये जब मैप को अच्छे से कर लोगे ना, फिर ये कंट्रीज आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर आपको मैप जो है, हर कंट्री आपको अगर अच्छे से पता है, और वो आपको तभी पता लग सकती है अगर आप मैप को अच्छे से करोगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे याद रखो, कि सबसे पहले आप रीजन वाइज से आप याद रख लिया करो कि अफ्रीका की कौन कौन सी हो गई, सुडान, जिन दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पे, साउथ सुडान एंड सुडान। देन कम्स योर रशिया, ठीक है। फिर साउथ ईस्ट एशिया में से हमारे पास दो आ जाती हैं, दैट इज ब्रुनेई एंड मलेशिया। और कजाकिस्तान किसी टाइम पे रशिया का पार्ट था, तो उसको उसके साथ याद रख लिया करो, कजाकिस्तान एंड अजरबैजान, ये सब एक रीजन का है। फिर गल्फ में से कौन सी आ जाती है हमारी, ओमान एंड देयर इज मैक्सिको। इस तरह से एटलीस्ट ईजी लगती है, मुझे तो बहुत ईजी लगती है ऐसे याद करनी, और इसी तरह से मैं हमेशा याद करती हूँ, ठीक है। So this is what OPEC Plus is all about. So that's all for today. I'll see you in the next class. Thank you very much. Do like, share and subscribe and comment down below. Share it with your friends, please. और notes जरूर बनाते रहना ताकि आपको easily ये चीज़ें जो है याद रहें. I'll see you in the next class. Thank you.